अब कर सकते हैं, खोएंगे ना अब वीर जवान। अब तो सबक सिखाना होगा, हुमस न पाए पाकिस्तान। जरा याद करें उन शहीदों को जिन्होंने वतन की खातिर अपना बलिदान दे दिया हो। याद करो उस परिवार को जिसने देश की सेवा कर रहा अपना बेटा खोया हो। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे। सर नतमस्तक हो जाता है जब देश का वीर जवान वतन की सेवा करते करते अपना बलिदान दे देता है। पर अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले में हमारे देश के लगभग 40 जवान शहीद हो गए। आतंकी जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। हर कोई इस हमले का बदला लेने की मांग कर रहा है। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। पीएम ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है और कहा कि आतंक के सरपरस्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देश को सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे देश को भरोसा देना चाहते हैं कि इस पर हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पाकिस्तान भारत को कभी अस्थिर नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्त ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो जिस रास्ते पर चले हैं वो तबाही का रास्ता है। हमने जो रास्ता तैयार किया है वो तरक्की का है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश और ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। पीएम ने राजनीतिक दलों से अपील की और कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है। इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है क्योंकि ये लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह आलोचना करने वालों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। पीएम ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा, साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी स्थिति और माहौल दुख और आक्रोश का है। ऐसे हमलों का देश डट कर मुकाबला करेगा, रुकने वाला नहीं है। इस दुख की घड़ी में दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पड़ोसी देशों से लेकर अमेरिका, फ्रांस तक सबने भारत के लिए अपना संदेश भेजा है। भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने कहा कि आतंकवाद के साथ लड़ाई में और इसे हराने में अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत में फ्रांस के राजदूत ने भी ट्वीट कर भारत के साथ खड़े रहने और आतंकवाद के खात्मे की बात की है। फ्रांस जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हमारी सांत्वना शहीद जवानों के परिवारों के साथ है। फ्रांस हमेशा से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ था और रहेगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे देशों ने इस हमले पर शोक जताया है और इस दुख की घड़ी में भारत का साथ देने का संदेश दिया है। ये आतंक हुआ दुश्मन के धरातल पर इंसानियत है हमारे अंदर भर भर कर। देंगे अपने देश का साथ लेकर हाथों में हाथ। है भारत माता के लाल, हम लड़ेंगे और जीतेंगे हर एक जंग। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।